Good morning, student. Today we are going to start question number 3. Exercise 5.1 is going on. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 तक हम इससे पहली वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 26 पर ही बेस्ड हैं। जैसे 26 किया था इसी तरह से करने हैं, ये सेम क्वेश्चन थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। 30 पहले पढ़ देते हैं। देखो 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स एक फंक्शन है। इफ़ एक्स इज़ ग्रेट लेस दैन इक्वल्स टू 2, अगर x की वैल्यू 2 और 2 से कम है तो एफ एक्स की वैल्यू 5 है, और 2 और 10 के बीच में है तो एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी है, और x इज़ ग्रेटर दैन 10 है तो फंक्शन की वैल्यू 21 है। तो स्टूडेंट हम यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में इस फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू दो जगह ब्रेक हो रही है। यानी कि x से जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो 5, और 2 से बड़ी होती है तो ए एक्स प्लस बी, और जब 10 से छोटी होती है लेकिन 2 के बीच में ए एक्स प्लस बी, और 10 से बड़ी होती है तो 21। यानी कि 2 और 10 पर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है। 2 से पहले कुछ और है और 2 के बाद कुछ और है, 10 से पहले कुछ और है और 10 के बाद कुछ और है। तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है 2 और 10 दोनों पॉइंट पर। तो हमें ए और बी इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन, यानी एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस। और कौन से पॉइंट पर? वो 2 और 10 पर, क्योंकि 10 और 2 पर ही फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी ब्रेक हो रही है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। ये फंक्शन मुझे दे रखा है, ये लिखा हुआ है एफ एक्स। तो पहले 2 पर एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर हम जो है इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। 2 माइनस का मतलब h लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, 2 में से h कम। अब जहाँ 2 में से h कम है यानी कि 2 से स्मॉल क्वांटिटी, तो फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो 2 माइनस h में फंक्शन की वैल्यू क्या रख देंगे? 5। लिमिट h टेंस टू 0 5। अब h इसमें कहीं है ही नहीं, तो लिमिट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि h की वैल्यू कहीं रख ही नहीं सकते। तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 5। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h। 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से थोड़ा ज़्यादा जब x की वैल्यू है तो फंक्शन होगा ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस बी एक्स की जगह रखेंगे 2 प्लस एच। तो ए एक्स की जगह 2 प्लस एच रख दिया, बी ये आ गई। अब लिमिट h टेंस टू 0 है ही, तो लिमिट इसमें h की जगह 0 पुट करो तो ये आ गया 0। जब पुट करेंगे तो 2a प्लस बी आ गया, ये राइट हैंड लिमिट आ गई। और x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है एफ एक्स फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 पर। जब कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 2a प्लस 5 इक्वल्स टू 5। अब या तो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम क्या करेंगे? एट x इक्वल्स टू 10 पर भी हम फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअस है और ब्रेक हो रही है, तो 10 पर भी हमें ये रिलेशन फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स। लिमिट h टेंस टू 0 10 माइनस h। 10 से छोटा तो फंक्शन होगा, 10 से छोटा ये है। जब 10 से छोटा हो, 2 से बड़ा हो, ए एक्स प्लस बी। तो यानी जब ए एक्स की वैल्यू रख दोगे, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे ए 10 माइनस एच प्लस बी, एच की वैल्यू 0 पुट करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 10a प्लस बी आ गया। और यहाँ पर इसमें h की वैल्यू है ही नहीं, तो जब h की वैल्यू जब 0 पुट कर दिया यहाँ पर, तो 10a प्लस बी इसका वैल्यू आ गई। तो यह ये लेफ्ट हैंड लिमिट 10a प्लस बी आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 10 प्लस h। 10 से बड़ी x की वैल्यू 10 से बड़ी है तो फंक्शन होगा 21। तो फंक्शन को लिमिट
h टेंस टू 0, 10 प्लस h, फंक्शन की वैल्यू 21, h कहीं इसमें है ही नहीं तो 0 कहाँ रखेंगे, कहीं नहीं रख सकते, तो 21 ही इसकी लिमिट, राइट हैंड लिमिट आ गई। तो राइट हैंड लिमिट 21 आ गई। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन 10 पर जो है x इक्वल्स टू 10 पर भी फंक्शन की वैल्यू 21 है, इक्वल का मतलब 10 पर भी, तो f10 की वैल्यू हो गई 21। अब चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई 10a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट 21, फंक्शन की वैल्यू 21। तो 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5, इसके नीचे लिखोगे और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस बी से बी कैंसिल हो गया, 10 में से 2 गई 8, a इक्वल्स टू 16 और 8 इधर जाकर अपॉन में पहुंच जाएगा। तो 16 अपॉन 8 यानी कि 2 आ गया, 2 से इसको 8 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, तो a की वैल्यू 2 आ गई। ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम फर्स्ट, तो 2 इंटू 2 प्लस बी यानी 4 प्लस बी इक्वल्स टू 5, 4 इधर आकर माइनस में बी इक्वल्स टू 1, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 आ गई स्टूडेंट। अब हमें क्वेश्चन 31 से करने हैं, तो 31 में क्या करते हैं ये देखो, ये 31 है, हाँ, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स स्क्वायर इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो हमें ये दिखाना है, शो करना है। अच्छा, अब जो है इसको दिखाने के लिए देखो इसके अंदर ये कंपोजिट फंक्शन है, किस तरह से है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये इस तरह से है कि ये देखिए स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, अगर इस तरह से आपने देखा भी होगा 11th में फंक्शन पढ़े थे, ये गोफ लिखा था, गोफ एक्स, इसका मतलब ये होता है जी एक्स आ जाता है, एफ एक्स अगर एक्स है, एफ एक्स हमारे पास एक्स आ गया और जी एक्स हमारे पास जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब हमें गोफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो गोफ एफ इक्वल्स टू एक्स हो गया, ये आ गया, तो एफ एक्स की वैल्यू रख दी, एफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स है तो एक्स रख दिया। अब जी एक्स, इसमें ये मान लिया एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रखी और ये ओ ख़त्म हो जाएगा, एक्स प्लस 1 रख दिया, एफ एक्स की वैल्यू क्या रख दी, एक्स प्लस 1। अब ये जहाँ पर जी है, उस जहाँ जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रखना है, तो ये है, तो ये आ गया जी, यहाँ पर क्या रख देंगे, हाँ एक्स की जगह एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2, यानी कि जहाँ ये जी एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक्स की जगह हमने एक्स प्लस 1 रख दिया। तो इस तरह से हमें निकालते हैं, या एक और देखो, ऐसे मैंने ऐसे लिख दिया, होग एक्स लिख दिया, और जिसमें जी एक्स की वैल्यू तो आ गई 5 और एच एक्स की वैल्यू है हमारी एक्स प्लस 2। अब जरा से देखो तो ये आ जाएगा एच जी एक्स की वैल्यू रख दोगे 5, ये आ गया, ये रख दिया, जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू आ गई 5। अब जहाँ एच है, एच एक्स है तो एक्स की जगह 5 रख दो, तो एच एक्स इजिकल्स टू एक्स प्लस 2 है, तो इसमें क्या रखना, सिर्फ एच की जगह एक्स की जगह 5, तो 5 यहाँ पर प्लस 2, तो कितना आ गया, ये हो गया 7, आंसर आ गया। इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो अब स्टूडेंट इसको इसी तरह से हमें देखना है, इसको कॉन्टीन्यूस हमें दिखाना है। तो इसमें मैं क्या कर लूँगा, एक फंक्शन मैंने एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर है, फंक्शन एच एक्स मैंने मान लिया कोस एक्स और जी एक्स को मान लिया एक्स स्क्वायर। अब हमें फंक्शन एफ एक्स को लिख दिया होग एक्स, इसका मतलब हो गया एच जी एक्स। अब जी एक्स क्या था मेरे पास, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रख दिया। अब एच एक्स क्या है हमारा, कोस एक्स, एच एक्स जो है कोस एक्स है, तो यहाँ पे एच एक्स की जगह क्या आना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना, और यहाँ पर भी एक्स ही है तो एक्स स्क्वायर, तो इसमें जब हम एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर क्या था, ये जो फंक्शन लेके चले थे एफ एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ एच एक्स जो है कोस एक्स है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो कॉन्टीन्यूस होता है एट एवरी पॉइंट पर, और जी एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर है, वो भी कॉन्टीन्यूस होगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब ये दोनों ही फंक्शन
कॉन्टीन्यूअस होगी ये, तो होग यानी कि एफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। इसको सिर्फ इसी तरह से करने की ज़रूरत है, यानी कि दो फंक्शन अगर अलग अलग कॉन्टीन्यूअस हो तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी होग, फोग, इन्हें कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, ये भी कॉन्टीन्यूअस होंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 को दिखाना है इसको कॉन्टीन्यूअस। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड कोस एक्स। अब ये तो हमने लेट कर लिया एच एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स और जी एक्स को मान लिया कोस एक्स। और मॉडुलस फंक्शन जो होता है ये मोड एक्स, ये ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू भी कुछ आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो वाई की वैल्यू भी 2 आ जाएगी इस तरह से। तो और एक्स की वैल्यू -1 रखी तो वाई की वैल्यू भी -1 आ गई, वाई की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो ये मॉडुलस फंक्शन कुछ इस तरह से फंक्शन हो जाता है, मॉडुलस फंक्शन, जो कि हमेशा क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टीन्यूअस होता है। तो ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। तो एच एक्स मॉडुलस फंक्शन है कॉन्टीन्यूअस, जी एक्स क्या है हमारा कोस एक्स, ये भी कॉन्टीन्यूअस। अब इसका हमें एफ एक्स इजिकल्स टू होग एक्स, अगर ये भी कॉन्टीन्यूअस दिखाना है तो ये अलग अलग होंगे, तो ये भी कॉन्टीन्यूअस होंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एच जी एक्स लिख लिया, जी एक्स की वैल्यू है क्या, कोस एक्स, एच कोस एक्स रख दिया। अब एच एक्स क्या था, मोड एक्स था, तो जहाँ पर एच एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें कोस एक्स रखना है, तो कोस एक्स रखेंगे। अब ये जो कोस एक्स की यहाँ पे मोड आ गया, तो मोड एक्स की जगह हमें कोस एक्स रखना है, एक्स की जगह कोस एक्स रख दिया, तो ये क्या आ गया, एफ एक्स ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मोड एक्स कॉन्टीन्यूअस, कोस एक्स कॉन्टीन्यूअस, तो होग भी कॉन्टीन्यूअस होगा। उसका कंपोजिट फंक्शन भी इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस होगा। तो इसी तरह से ये हमें क्वेश्चन नंबर 33 भी देखना है। ये भी इसी तरह से है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मोड एक्स है, तो एफ एक्स को पहले साइन एक्स मान लेंगे एच एक्स को, और जी एक्स हो गया मोड एक्स। मॉडुलस फंक्शन कॉन्टीन्यूअस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कॉन्टीन्यूअस। अब इसका हम कंपोजिट फंक्शन चेक करेंगे, अगर वही एफ एक्स आ जाता है तो वो भी कॉन्टीन्यूअस होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू होग जी एक्स लिखा, तो ओ हटा दो तो एच जी एक्स आ गया। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, मोड एक्स, तो जी एक्स की जगह मोड एक्स रख दी। अब एच एक्स की वैल्यू थी साइन एक्स, यानी कि एक्स जहाँ है वहाँ पर मोड एक्स रखना, तो यहाँ पर भी मोड एक्स रखोगे तो साइन मोड एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, एफ एक्स ही आ गया। तो क्योंकि साइन एक्स भी कॉन्टीन्यूअस है, जी एक्स भी कॉन्टीन्यूअस है, इसलिए तो हो साइन एक्स कॉन्टीन्यूअस, जी एक्स कॉन्टीन्यूअस, तो एफ एक्स इजिकल्स टू होग जी एक्स भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा, क्योंकि ये सब क्या है, ये मॉडुलस फंक्शन था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। इसी तरह से ये क्वेश्चन 34 करना है। ये मोड एक्स है, ये भी मोड एक्स प्लस 1 है, मॉडुलस फंक्शन ये भी कॉन्टीन्यूअस, ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा। तो स्टूडेंट जब दोनों ही फंक्शन मॉडुलस है तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी ए बी ए यानी रियल नंबर पर मान लेंगे, फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स लिखेंगे, इक्वल्स टू एच टेंस टू 0 ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच माइनस ए माइनस एच, इस तरह से। और फिर लिमिट इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, लिमिट एच की वैल्यू 0 रख दी, यहाँ 0 आ जाएगा, तो ए माइनस 0 मॉड माइनस ए माइनस 0 प्लस 1, ये आ जाएगा मॉडुलस ए माइनस ए प्लस 1 आ गया। अब ये तो निकल जाएगा, ए आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस ए प्लस 1, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस ए प्लस 1, ए से ए कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन से भी कर सकते हो, या फिर इसको सिर्फ डायरेक्ट ऐसे रखना, दिस इज़ द मॉडुलस फंक्शन एंड दिस इज़ ऑल्सो मॉडुलस फंक्शन। तो ये एफ हो गया और ये वाला हो गया हमारा जी, और एफ माइनस जी, जब क्या एफ कॉन्टीन्यूअस है, ये कॉन्टीन्यूअस है, तो एफ माइनस जी भी कॉन्टीन्यूअस होगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये कॉन्टीन्यूअस है, ये कॉन्टीन्यूअस है, तो इनका डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूअस होता है। तो ये हम उसी से इसे सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर लिख देंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम जो है चैप्टर 5 की 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं। आप जो है अब इसको नोटबुक में कीजिए, और स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।